एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए जो दवा, फाइनेंस और यहां तक कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को भी पूरी तरह से बदल सकती है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी, और भारत इस क्रांति में बिल्कुल सेंटर स्टेज पर है। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें जैसे कि नई जीवन रक्षक दवाइयां बनाना या क्लाइमेट चेंज की एकदम सटीक भविष्यवाणी करना, जिसे करने में आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स को दशकों लग जाते हैं, वो काम कुछ ही मिनटों या सेकंडों में हो जाए, यही तो वादा है क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये क्वांटम शब्द जो हम इतना सुनते हैं, आखिर है क्या चीज? इसे ना विज्ञान की एक सुपर पावर की तरह समझिए। देखिए, हमारे आसपास की हर चीज परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों जैसे बहुत ही छोटे कणों से बनी है, और इनके ना अपने अलग ही थोड़े अजीब और जादू जैसे नियम होते हैं। जब हम इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। और हाँ, इससे पहले कि ये लगे कि ये सब तो भविष्य की बातें हैं, ये जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पहले से ही हमारे चारों ओर है, उन डिवाइसेस में छिपी हुई है जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे फोन का जीपीएस। कभी सोचा है ये इतना सटीक कैसे होता है? क्योंकि सैटेलाइट्स में क्वांटम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। ये घड़ियां इतनी सटीक हैं कि 1 अरब साल में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आता। इसी से मिलती है वो पिन पॉइंट लोकेशन। या फिर सोचिए, अस्पतालों में जो एमआरआई मशीनें होती हैं, वो भी परमाणुओं के क्वांटम गुणों का ही इस्तेमाल करती हैं हमारे शरीर के अंदर झांकने के लिए और बीमारियों का पता लगाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुकानों में बारकोड स्कैनर से लेकर लेजर प्रिंटर तक, ये सब भी प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम व्यवहार के कारण ही काम करते हैं। तो भले ही हमें इसका एहसास ना हो, हम सच में हर दिन क्वांटम तकनीक से घिरे हुए हैं। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये तकनीक कितनी पावरफुल है, तो चलिए देखते हैं कि भारत इस रेस में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लीडर बनने की तैयारी कैसे कर रहा है। भारत इस भविष्य की तकनीक को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करने का वादा किया है। ये एक साफ संकेत है कि देश का इरादा बहुत बड़ा है। इस मिशन के बेसिकली 4 मेन पिलर्स हैं। 1, सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग। 2, बिल्कुल हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। 3, ऐसी क्वांटम सेंसिंग जो अविश्वसनीय रूप से सटीक हो। और 4, वो सारे क्वांटम मटेरियल और डिवाइसेस जो इन सबको बनाने के लिए जरूरी हैं। मतलब एक पूरी 360 डिग्री अप्रोच है। चलिए अब देखते हैं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन, जिसके लिए 720 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, भारत को क्वांटम हार्डवेयर बनाने में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। और इस सपने को सच करने के लिए आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे टॉप संस्थानों में विशेष प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये भविष्य के लिए इनोवेशन के हब हैं, जहां क्वांटम चिप्स, सेंसर और सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर के हिस्से बनाए जाएंगे। ये हमारे वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पावर देंगे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सिंपल, आत्मनिर्भरता। इस मिशन का असली लक्ष्य ये है कि भारत भविष्य की इस तकनीक को सिर्फ खरीदे नहीं बल्कि बनाए। ये एक उपभोक्ता से निर्माता बनने का सफर है। ठीक है, अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर और ये देखते हैं कि इस मिशन का देश और दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ेगा। यहां आकर चीजें सच में माइंड ब्लोइंग हो जाती हैं। सोचिए, जिन गणनाओं को करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को महीनों या साल लग सकते हैं, एक क्वांटम कंप्यूटर उन्हें कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है। यह सिर्फ एक सुधार नहीं है, यह कंप्यूटिंग शक्ति में एक अविश्वसनीय छलांग है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 10 से 15 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटरों से 10 लाख गुना यानी 1 मिलियन टाइम्स तक तेज हो जाएंगे। इस तरह की शक्ति दवा की खोज, मौसम की भविष्यवाणी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तो जैसे क्रांति ही ला देगी। तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? एक झलक देखिए। हेल्थ केयर में ऐसी मशीनें जो बीमारी शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लेंगी। बैंकिंग सुरक्षा लगभग अभेद्य हो जाएगी। और जीपीएस की सटीकता इतनी बढ़ जाएगी कि गलती 1 सेंटीमीटर से भी कम होगी। बेशक, इस दौड़ में भारत अकेला नहीं है।
अमेरिका और चीन जैसे देश इस तकनीक में पहले से ही भारी निवेश कर रहे हैं। लेकिन भारत का ये महत्वाकांक्षी मिशन उसे सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं बल्कि इन वैश्विक शक्तियों के बराबर खड़ा करने और एक मजबूत चैलेंजर के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक मजबूत योजना, इतना बड़ा निवेश और एक विशाल टैलेंट पूल के साथ क्या भारत तकनीक के भविष्य को आकार देते हुए दुनिया की अगली क्वांटम सुपर पावर बन सकता है? पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं।